नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सनी देओल जो कि आजकल काफी ज्यादा चर्चाओं में है, गदर 2 जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई, लगातार आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जिसकी 433 करोड़ हो चुकी है। इसी बीच यहां पर और भी खबरें सनी देओल से जुड़ी हुई सामने आई, जिससे कहीं ना कहीं फैंस जो थे उनमें निराशा सी दौड़ गई। दरअसल एक तरफ जहां सनी देओल की फिल्म गदर 2 छप्पड़ फाड़ कमाई कर रही है, मेकर्स की झोली भर रहे हैं, वहीं सन्नी देओल के बंगले की नीलामी की खबर ने परिवार पर दुखों का पहाड़ जो है एक हिसाब से तोड़ दिया। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इसकी नीलामी नहीं होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि अब इस बंगले की नीलामी नहीं होगी। दरअसल सनी देओल के जुहू वाले बंगले की नीलामी की खबर सुनकर हर कोई सकपका सा रह गया था। कहा गया था कि आने वाली 25 सितंबर को इनका जो सनी विला है, जो बंगला है सनी विला जिसका नाम है, वो नीलाम हो जाएगा। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुद ये बात बैंक की तरफ से कही गई है। बैंक की तरफ से नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है और बताया गया है कि तकनीकी कारणों की वजह से जो है ई ऑक्शन नोटिस को वापस ले लिया गया है। जबकि एक दिन पहले रविवार 20 अगस्त को नोटिस जारी कर बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये कहा था कि 25 सितंबर को 56 करोड़ का लोन ना चुका पाने के कारण सनी देओल का बंगला नीलाम होगा। दरअसल ये पूरा मामला 2016 से जुड़ा हुआ है। 2016 से इसकी शुरुआत होती है, जब सनी देओल ने घायल का सीक्वल घायल वंस अगेन बनाने के लिए बैंक से लोन लिया था और इसके लिए उन्होंने अपने ही विला को गिरवी रख दिया था। उन्हें करीब 56 करोड़ रुपए बैंक को लोन के तौर पर चुकाने थे, लेकिन अब तक वह ऐसा नहीं कर पाए हैं। तो अब 7 साल बाद जो है बैंक ने यहाँ पर ये कदम उठाया, कठोर कदम, नीलामी का नोटिस जारी किया, जिसको अब उन्होंने बताया कि ये जो है टेक्निकल इशू की वजह से ये हुआ है और अब उस नोटिस को वापस ले लिया गया है। वहीं देओल परिवार के एक करीबी ने ये बताया है कि इस मामले का पूरा निपटारा करने की कोशिश की जा रही है धीरे धीरे, और उम्मीद है कि वो जल्द ही इसमें कामयाबी भी हासिल कर लेंगे। मगर इसके बाद ही 21 सितंबर को जो विज्ञापन अखबार में आया, जो खुद बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया, और उसमें बैंक ने साफ लिखा है कि उन्होंने सनी देओल का जो बंगला नीलाम होना था वो अब तकनीकी कारणों से उस नोटिस को वापस ले रहे हैं। कुछ उसमें टेक्निकल इश्यूज थे जिस वजह से वो यहाँ पर इशू हुआ। 24 घंटे के भीतर ही बैंक ने जो है अपना फैसला बदला है, जिस पर अब कांग्रेस पार्टी जो है उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आ रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर जो है सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार 24 घंटे में ऐसे क्या तकनीकी कारण पैदा हो गए जिससे नीलामी पर रोक लग गई। दरअसल जयराम रमेश की बात की जाए, कांग्रेस महासचिव, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि कल दोपहर पूरे देश को पता चलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सनी देओल के जुहू बंगले को ई नीलामी पर रखा है। उन्होंने बैंक के 56 करोड़ नहीं चुकाए। आज सुबह 24 घंटे से भी कम समय में ये मालूम पड़ता है कि बैंक ने टेक्निकल कारणों से इस नीलामी पर रोक लगा दी है। फिर आगे वो लिखते हैं कि आश्चर्य हो रहा है कि टेक्निकल कारणों को किसने ट्रिगर किया। अब इस पर लोगों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसमें एक यूज़र वो लिखते हैं कि क्वाइट पॉसिबल है कि गदर 2 का जो सक्सेस है वो सनी देओल को ड्यूज पे करने में मदद करेगा, और बिना फैक्ट्स को जाने जो है यहाँ पर कुछ भी जंप नहीं किया जाए। और उसके अलावा यहाँ पर तमाम चीज़ें, तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की तरफ से सामने आ रही हैं कि आखिरकार क्यों यहाँ पर ये टेक्निकल कारण जो बताया गया, इसमें क्या आखिरकार फॉल्ट था। वो लोगों की तरफ से जयराम रमेश के ही ट्वीट पर जो है कमेंट करके उनको बताया जा रहा है कि आखिरकार ये टेक्निकल कारण क्या थे। एक यूज़र वो लिखते हैं कि बैंक ऑक्शन का जो शेड्यूल है वो 30 दिन के बाद जो है यहाँ पर शेड्यूल होता है ऑक्शन नोटिस इशू डेट से, लेकिन ये जो केस था, इस केस में जो ड्यू प्रोसेस है उसको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से फॉलो नहीं किया गया, इसीलिए उन्हें जो है इसको कैंसिल करना पड़ा। फिर आगे वो जयराम रमेश के लिए लिखते हैं कि मिस्टर जयराम, आपकी पार्टी ने जो है यहाँ पर लोगों को लोन दिए और उसके बाद जो है उन्होंने जो है पेंटिंग्स खरीदी गांधी से, और आपके पास कोई राइट नहीं है मॉरल ग्राउंड पर इस तरह से सवाल उठाने का। तो ये लोगों की प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है कि कांग्रेस काल के समय में क्या क्या हुआ था वो सबने देखा। लोन्स को लेकर बात हो और बाद में उन्हीं लोन से जो है यहाँ पर पेंटिंग्स खरीदी जाती थी,
गांधी फैमिली से मॉरल ग्राउंड की आप बात कर रहे हैं, आप बैठ जाइए। ये लोगों की तरफ से जो है यहाँ पर रिएक्शन जयराम रमेश के ट्वीट पर सामने आ रहा है। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए तो इस खबर के बाद सन्नी देओल के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर पुष्टि भी की और कहा कि नीलामी का मुद्दा जो है उसको जल्द ही सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को सुलझाने की प्रक्रिया में हैं और समस्या का समाधान जो है वो जल्द से जल्द किया जाएगा, जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो जाएगा। सन्नी देओल के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि हम इस पर कोई और अटकलें नहीं लगाने का अनुरोध करते हैं, तो ये रिक्वेस्ट भी उनकी तरफ से की गई। अगर इस बंगले की बात की, आप सोच रहे होंगे 56 करोड़ इतना जो है यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है। ये बंगला देखने में काफ़ी लग्जरी है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। आपको बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सन्नी देओल को 56 करोड़ के बकाया राशि को लेकर जो नोटिस दिया था वो इसी बंगले में, क्योंकि लग्जीरियस इतनी चीज़ें हैं, उसको लेकर दिया था। इस लोन में गारंटर के तौर पर धर्मेंद्र का नाम भी शामिल है। रविवार को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने सन्नी देओल के विला की नीलामी को लेकर जो विज्ञापन निकाला था उसी पर जो है कई सारे सवाल भी उठे थे। अब हालांकि वो वापस हो गया। सन्नी देओल पर आरोप ये लगा था उस समय कि उन्होंने बैंक से एक बड़े अमाउंट का लोन लिया था जिसे वह नहीं चुका पाए। लोन के लिए मुंबई के जुहू स्थित इलाके में जो है उन्होंने अपना विला, जिसका हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जिसका नाम सन्नी विला है, उसे मॉर्टगेज पर दिया था। उसके बदले जो है बैंक को उन्हें 56 करोड़ रुपए चुकाने थे, जो अभी तक चुका नहीं पाए। लेकिन अब जैसा उनके प्रवक्ता ने कहा और जैसा सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि धीरे धीरे जो है यहाँ उनके जो ड्यूज पेंडिंग हैं वो उसको चुकाने का काम करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर जो गदर 2 का सक्सेस है, इससे भी कहा जा रहा है इससे धीरे धीरे अपने ड्यूज वो चुका सकते हैं। बहरहाल इसी बीच अगर बात की जाए, अब जब सन्नी देओल ने लोन नहीं चुकाया था तो उस समय बैंक ने जो है ई ऑक्शन के लिए नोटिफिकेशन निकाला था। लेकिन लोग अब कह रहे हैं कि जो गदर 2 का सक्सेस हो रहा है, हालांकि उसमें मेकर्स को सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर फ़ायदा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टारडम दोबारा से जो एक्टिव हो गया है सन्नी देओल का। रिपोर्ट्स के मुताबिक सन्नी देओल के पास अभी 120 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। वहीं इनकम की बात करें तो एक मूवी के लिए सन्नी देओल तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। हालांकि इस गदर 2 मूवी के लिए उन्होंने इससे 4 गुना आगे बढ़ करके 20 करोड़ रुपए लिए हैं। अब देखना होगा कि अभी सक्सेस के बाद उनको इसका कितना क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि अभी ये मूवी का सक्सेस खत्म नहीं हुआ है, अभी केवल दूसरा वीकेंड ही खत्म हुआ है। इसमें वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 433 करोड़ हो चुका है और कई सारे रिकॉर्ड जो है ये मूवी तोड़ चुकी है और आने वाले दिनों में और भी रिकॉर्ड टूटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है उससे सन्नी देओल को जो इस समय उनकी फेस वैल्यू जो लगातार अब दोबारा से रीएक्टिव हो चुकी है, इससे कहीं ना कहीं उनको अब आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा और इससे जो है वो अपने ड्यूज जो है, जो उन्होंने घायल का सीक्वल बनाया था, घायल वंस अगेन, उसके लिए जो लोन लिया था वो उस लोन को चुका पाएंगे। बहरहाल अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।